पितृपक्ष आज से आरंभ हो चुका है, तो तुलसी तीर्थ ने एक नई श्रृंखला का आरंभ किया है, पितृपक्ष में गीता का पाठ। पितृपक्ष में गीता का पाठ आरंभ करना एक बहुत ही शुभ और पुण्य का काम माना जाता है। इस दौरान लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए और उनकी मुक्ति के लिए विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान भी करते हैं। गीता का पाठ अगर इस पवित्र समय में किया जाता है और उसके महात्म के साथ अगर किया जाता है तो उसकी महत्ता और बढ़ जाती है, क्योंकि इसके श्लोकों में छिपा ज्ञान हमें जीवन के सार को समझने की ताकत भी देता है और हमारी सहायता भी करता है। तो इस पितृपक्ष के अवसर पर गीता के पाठ का आरंभ करते हैं और इसके साथ साथ इसके महात्म को भी सुनते हैं। ये जो गीता का पाठ कवितावली के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत है और साथ में इसका महात्म भी आपके समक्ष प्रस्तुत है। तो सर्वप्रथम आरंभ करते हैं गीता के पाठ से। प्रथम अध्याय ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विषाद योगो नामक प्रथमो अध्याय। गीता का अध्याय जो कि कवितावली के रूप में है आपके समक्ष, आइए आरंभ करते हैं। प्रथमो अध्याय। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, रणलालसा से धर्म भू कुरुक्षेत्र में एकत्र हो। मेरे सुतों ने पांडवों ने क्या किया संजय कहो। संजय क्या कहता है, तब देख कर पांडव कटक हो व्यूह रचना साज से, इस भांति दुर्योधन वचन कहने लगे गुरुराज से। आचार्य महती सैन्य सारी पांडवों की देखिए। तब शिष्य बुधवर द्रुपद सुत ने दल सभी व्यूहित किए। भट भीम अर्जुन से अनेकों शूर श्रेष्ठ धनुर्धरे, सत्यातिक द्रुपद योधा विराट महारथी रणबांकुरे। काशी नृपति भट दृष्ट केतु वचे की तान नरेश है, श्री कुंती भोज महान पुरुजित शैव्य वीर विशेष है। श्री उत्मौजा युधामन्यु पराक्रमी वर वीर है, सौभद्र सारे द्रौपदे महारथी रणधीर है। द्विजराज जो अपने कटक के श्रेष्ठ सेनापति सभी, सुन लीजिए मैं नाम उनके भी सुनाता हूं अभी। है आप फिर श्री भीष्म, कर्ण अजय कृप रणधीर है, भूर्वी श्रवा गुरुपुत्र और विकर्ण से बलबीर है। रणसाज साजे निपुण शूर अनेकों ऐसे बल भरे, मेरे लिए तैयार है जीवन हथेली पर धरे। श्री भीष्म रक्षित है नहीं पर्याप्त अपना दल बड़ा, पर भीम रक्षा में उधर पर्याप्त उनका दल खड़ा। इस हेतु निज निज मोर्चों पर वीर पूरा बल धरे, सब और चारों छोर से रक्षा पितामह की करे। कुरुकुल पितामह सब नृपति मन मोद से भरने लगे, कर विकट गर्जन सिंह से निज शंख ध्वनि करने लगे। फिर शंख मेरी ढोल आनक गो मुखे चहुं ओर से, फिर शंख भेरी ढोल मानक आनक गो मुखे चहुं ओर से, सब युद्ध बाजे एकदम बजने लगे ध्वनि ओर से। तब कृष्ण अर्जुन श्वेत घोड़ों से सजे रथ पर चढ़े, निज दिव्य शंखों से बजाते वीर वर आगे बढ़े। श्री कृष्ण अर्जुन पंचजन्य व देव दत्त गुंजा उठे, फिर भीम कर्मा भीम पौंढने नाद करने में जुटे। करने लगे ध्वनि नृप युधिष्ठिर निज अनंत विजय लिए, गुंजित नकुल सहदेव ने सुघोष मणि पुष्पक किए।
काशी नरेश विशाल धनुधारी शिखंडी वीर भी, भट्ट धृष्टधुम्न विराट सात्यकी श्रेष्ठ योद्धा गण सभी, सब द्रौपदी के सुत द्रुपद, सौभद्र बल भरने लगे। चहुं और राजन वीर निज निज शंख ध्वनि करने लगे। यह घोर शब्द निविद्रीण सब कौरव हृदय करने लगा। चहुं और गूंज वसुंधरा आकाश में भरने लगा। सब कौरवों को देख रण का साज सब पूरा किए। शास्त्रादि चलने के समय अर्जुन कपिध्वज धनु लिए। श्री कृष्ण से कहने लगे, आगे बढ़ा रथ लीजिए, दोनों दलों के बीच में अच्युत खड़ा कर दीजिए। कर लूं निरीक्षण युद्ध में जो जो जुड़े रणधीर हैं। इस युद्ध में माधव मुझे जिन पर चलाने तीर हैं। मैं देख लूं रण हेतु जो आए यहाँ बलवान हैं। जो चाहते दुर्बुद्धि दुर्योधन कुमित कल्याण है। श्री कृष्ण ने जब गुडाकेश विचार भारत सुन लिया, दोनों दलों के बीच में जाकर रथ को है खड़ा किया। राजा रथी श्री भीष्म द्रोणाचार्य के जा सामने लो देख लो कौरव कटक, अर्जुन कहा भगवान ने। तब पार्थ ने देखा वहां क्या देखा? स्वजन है, सब हैं स्वजन बूढ़े बड़े। आचार्य भाई मामा पुत्र पौत्र प्रियजन हैं खड़े। स्नेही ससुर देखे खड़े। कौन्तेय ने देखा जहां, दोनों दलों के में देखकर प्रिय बंधु बांधव है वहां। कहने लगी इस भांति तब होकर कृपायुत खिन्न से, हे कृष्ण रण में देख कर एकत्र मित्र अभिन्न से। होते शिथिल हैं अंग मेरे, सूख रहा मुख है मेरा। तन कांपता थर थर तथा रोमांच होता है मेरा। गांडीव गिरता हाथ से, जलता समस्त शरीर है। मैं रह नहीं पाता खड़ा, मन भ्रमित और अधीर है। केशव सभी विपरीत लक्षण दिख रहे, मन मलान है। रण में स्वजन सब मार कर दिखता नहीं कल्याण है। इच्छा नहीं जय राज्य की, इच्छा नहीं जय राज्य की, व्यर्थ ही सुख भोग है। गोविंद जीवन राज्य सुख का क्या हमें उपयोग है? जिनके लिए सुख भोग संपत्ति राज्य की इच्छा रही, लड़ने खड़े हैं आज तन तज धन और जीवन की वही। आचार्य गण मामा पितामा सुत सभी बूढ़े खड़े। साले ससुर स्नेही सब प्रिय पौत्र संबंधी हैं खड़े। क्या भूमि मधुसूदन मिले त्रैलोक्य का यदि राज्य भी, वे मार ले सब शस्त्र मैं उन पर न छोड़ूंगा कभी। इनको जनार्दन मार कर होगा हमें संताप ही, है आतताई मारने से पर लगेगा पाप ही। माधव उचित वध है न इनका, बंधु हैं अपने सभी। माधव उचित वध है ना इनका, बंधु हैं अपने सभी। निज बंधुओं को मारकर क्या हम सुखी होंगे कभी? मति मंद उनकी लोभ से दिखता न उनको आप है। कुलनाश से क्या दोष, प्रियजन द्रोह से क्या पाप है। कुलनाश दोषों का जनार्दन जब हमें सब ज्ञान है, फिर क्यों न ऐसे पाप से बचना भला भगवान है। कुल नष्ट होते
कुल नष्ट होते भ्रष्ट होता कुल सनातन धर्म है। जब धर्म जाता आ दबाता पाप और अधर्म है। जब वृद्धि होती पाप की कुल की बिगड़ती नारियां, हे कृष्ण फलती फूलती तब वर्ण संकर क्यारियां। कुल घातकी को और कुल को ये गिराते पाप में, होता न तर्पण पिंड यो पड़ते पितर संताप में। कुल घातकों के वर्ण संकर कार की इस पाप से सारे सनातन जाति कुल के धर्म मिटते आप से। इस भांति से कुल धर्म जिनके कृष्ण होते भ्रष्ट हैं, कहते सुना है बेसदा पाते नरक में कष्ट है। यदि ठीक हो यदि शस्त्र ले मारे मुझे कौरव सभी, यह ठीक हो यदि शस्त्र ले मारे मुझे कौरव सभी, निशस्त्र हो मैं छोड़ दूं करना सभी प्रतिकार भी। संजय ने कहा कि रणभूमि में इस भांति कहकर पार्थ धनुषर छोड़ के अति शोक में व्याकुल हुए बैठे वहीं मुख मोड़ के। रणभूमि में इस भांति कहकर पार्थ धनुषर छोड़ के अति शोक में व्याकुल हुए बैठे सभी वहीं मुख मोड़ के। अथ श्री प्रथमोऽध्याय समाप्तम्। ओम तदस्तिति श्रीमद्भागवत गीता सुपनिषत्सु श्री ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विषाद योगो नामो प्रथमो अध्याय। आइए श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय का महात्म्य सुनते हैं। पार्वती जी ने कहा, भगवान आप सब तत्वों के ज्ञाता हैं। आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले जो समस्त लोकों का उद्धार करने वाले हैं। देवेश, अब मैं गीता के प्रथम अध्याय का महात्म्य सुनना चाहती हूँ। महादेव कहते हैं, जिनका विग्रह श्री विग्रह अलसी के फूल की भांति श्याम वर्ण का है, पक्षी राज गरुड़ ही जिनके वाहन हैं, जो अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते तथा शेष नाग की शैया पर शयन करते हैं, उन भगवान महाविष्णु की हम उपासना करते हैं। आइए पार्वती, मैं कथा सुनाता हूँ। क्या हुआ था, एक समय में मुर दैत्य के नाशक भगवान विष्णु शेष नाग के रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान। उस समय समस्त लोगों को आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी ने आदर पूर्वक प्रश्न किया, भगवान आप संपूर्ण जगत का कल्याण करते हुए अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर जो इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं ना, इसका क्या कारण है? सभी को प्रतीत होता है कि आप तो शयन कर रहे हैं, आप तो निद्रा में हैं, आप संसार को क्या देख रहे हैं, क्या संसार की चिंता करते हैं? जो भक्त आपसे प्रार्थना करता है ना, वो भी यही सोचता है, भगवान विष्णु तो शयन करते रहते, मेरी प्रार्थना उन तक कैसे जाएगी? क्या कारण है जो आप इस प्रकार से क्षीर सागर में नींद लेते हैं? भगवान बोले, सुमुखी, मैं नींद नहीं लेता हूं, अपितु तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि द्वारा अपने ही माहेश्वर तेज का साक्षात्कार करता हूं। देवी, यह वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशाग्र बुद्धि द्वारा अपने अंतःकरण में दर्शन करते हैं। वह माहेश्वर तेज एक अजर प्रकाश स्वरूप आत्मरूप रोग शोक से रहित अखंड आनंद का पुंज निष्पंद तथा द्वैत रहित है। इस जगत का जीवन उसी के अधीन है, मैं उसी का अनुभव लेता हूँ। देवेश्वरी, यही कारण है कि मैं तुम्हें तथा संसार को नींद लेता हुआ प्रतीत होता हूँ।
लक्ष्मी ने कहा, ऋषिकेश, आप ही योगी पुरुषों के ध्येय हैं। आपके अतिरिक्त कोई भी ध्यान करने योग्य तत्व ही नहीं। यह जानकर मुझे बड़ा कौतूहल सा हो रहा है। इस चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले स्वयं आप ही हैं। आप सर्वसमर्थ हैं। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी आप यदि उस परम तत्व से भिन्न हैं तो मुझे उसका बोध कराइए। भगवान बोले, प्रिय, आत्मा का स्वरूप द्वैत और अद्वैत से पृथक, भाव और अभाव से मुक्त और आदि और अंत से रहित है। शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला तथा परमानंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है। वही मेरा ईश्वरीय रूप है। आत्मा का एकत्व ही सबके द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ है। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर लक्ष्मी देवी ने शंका उपस्थित करते हुए कहा, भगवान, यदि आपका स्वरूप स्वयं परमानंदमय और मन वाणी की पहुंच से बाहर है तो गीता उसका कैसे बोध कराती है? आप इसका निवारण कीजिए। भगवान बोले, सुंदरी सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। क्रमशः 5 अध्यायों को तुम 5 मुख मानो, 10 अध्यायों को 10 भुजाएं समझो और 1 अध्याय को उदर और 2 अध्यायों को मेरे चरण कमल जानो। इस प्रकार यह 18 अध्यायों की वांगमयी ईश्वरीय मूर्ति ही समझनी चाहिए। यह ज्ञान मात्र से ही महान पातकों का नाश करने वाली है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के 1 या आधे अध्याय का अथवा 1 आधे या चौथाई श्लोक का प्रतिदिन अभ्यास करता है, वह सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी ने पूछा, देव, सुशर्मा कौन था? किस जाति का था? किस कारण से उसकी मुक्ति हुई? भगवान बोले, प्रिय, सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। पापियों का तो वो शिरोमणि ही था। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य एवं क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले ब्राह्मणों के कुल में हुआ। वह ना ध्यान करता, ना जप करता, ना होम करता, ना अतिथियों का सत्कार करता। बस हल जोतता, पत्ते बेचकर जीविका चलाता था। उसे मदिरा पीने का तो व्यसन था ही, मांस भी खाया करता। इस प्रकार उसने अपने जीवन का दीर्घकाल व्यतीत किया। एक दिन मूढ़ बुद्धि सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। उसी बीच में काल रूपधारी काले सांप ने उसे डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। वह अनेक नरकों में जहाँ यातनाएं भोगकर मृत्यु लोक में जब लौट आया तो वहाँ बोझ ढोने वाला बैल हुआ। उस समय किसी पंगु ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसको खरीद लिया। अब बैल ने अपनी पीठ पर पंगु का भार ढोते हुए बड़े कष्ट से 7-8 वर्ष व्यतीत किए। एक दिन पंगु ने किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ उस बैल को घुमाया, थक कर पृथ्वी पर गिरा और मूर्छित हो गया। कौतूहलवश आकृष्ट हो बहुत से लोग एकत्रित हो गए। उस जन समुदाय में से किसी एक पुण्य आत्मा ने उस बैल का कल्याण करने के लिए उसे अपना पुण्य दान दे दिया। तत्पश्चात कुछ दूसरे लोगों ने भी अपना पुण्य को याद करते हुए उसे पुण्य दान दे दिया। उस भीड़ में ना एक वैश्या थी। उसे अपने पुण्य का पता ही नहीं था। लोगों की देखा देखी उसने भी वही किया और इस बीच में उसने भी बैल के लिए कुछ त्याग कर दिया।
तदंतर यमराज के दूत उस मरे हुए प्राणी को अब पहले यमपुरी लेकर गए। फिर विचार किया कि वैश्य के द्वारा दिए गए पुण्य से पुण्यवान हो गया तो उसे छोड़ दिया गया। फिर वह अपने भूलोक में आकर उत्तम कुल और शील वाले ब्राह्मणों के घर में उत्पन्न हुआ। उस समय बाद भी उसने अपने पूर्व जन्मों की बातों का स्मरण बना हुआ था। बहुत दिनों के बाद अपने अज्ञान को दूर करने वाले कल्याण तत्व का जिज्ञासु होकर वह उस वैश्य के पास गया और दान की बात बताते हुए उसने पूछा, तुमने कौन सा पुण्य दान किया था? वैश्य ने कहा कि वह पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है, उससे मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया। उसी पुण्य को मैंने तुम्हारे लिए दान दिया। इसके बाद उन दोनों ने तोते से पूछा तो तोते ने अपने पूर्व जन्मों का स्मरण करके प्राचीन इतिहास कहा। शुक बोला कि पूर्व जन्म में मैं विद्वान होकर भी विद्वता के अभिमान से मोहित रहता। राग द्वेष इतना बढ़ गया कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति भी ईर्ष्या भाव रखने लगा। समय अनुसार मृत्यु हुई, घृणित लोकों में भटकता फिरा। इसके बाद उस लोक में गया। सद्गुरु की अत्यंत निंदा करने के कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण मेरी छोटी अवस्था में मेरे माता पिता से वियोग हो गया। एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतु में तपे हुए मार्ग पर पड़ा था। श्रेष्ठ मुनि उठा ले गए और महात्माओं के आश्रम में एक पिंजरे में मुझे डाल दिया। वहीं मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय की आवृत्ति करते थे। उसे मैं सुनता था, बारंबार पाठ करता था। इसी बीच में एक चोरी करने वाले बहेलिये ने मुझे चुरा लिया और इस देवी ने मुझे खरीद लिया। यही मेरा वृतांत है जिसे मैं आप लोगों से बता पाया। पूर्व काल में मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया जिससे मैंने अपने पाप को दूर किया। फिर उसी से इस वैश्य का अंतःकरण शुद्ध हुआ और इसी के पुण्य से ये द्विज श्रेष्ठ सुशर्मा भी पाप मुक्त हुए। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय के महात्म्य की प्रशंसा करके वे तीनों निरंतर अपने अपने घर पर गीता का अभ्यास करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो गए। इसलिए जो गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता है, सुनता है, अभ्यास करता है, उसे इस भव सागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। तो ये था श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय का कवितावली में पाठ और उसका महात्मा। तुलसी तीर्थ आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है, धन्यवाद करता है कि आपने इस पाठ को सुना। और कल हम करते हैं दूसरे पाठ की ओर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।